हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो हम सब लोग अपने ढेर सारे नए नए रेजोल्यूशंस बना लेते हैं। कोई प्लान करता है कि वो इस बार जिम ज्वाइन करेगा, कोई प्लान करता है कि मैं अपने स्टडीज के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, कोई नए स्किल सीखने को प्रेफर करता है और अक्सर लोग हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने को प्रेफरेंस देते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे ये रेजोल्यूशंस आइदर एक वीक तक लास्ट करते हैं या एक महीने तक लास्ट करते हैं या हार्डली कुछ दिनों तक अपने रेजोल्यूशंस को फॉलो कर पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हमारे साथ क्यों होता है? क्यों हम अपने रेजोल्यूशंस को हर साल अच्छे से प्लान तो करते हैं मगर कभी उन्हें ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते? उसी के साथ साथ जब हमारे लाइफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी के एग्जाम्स होते हैं, किसी को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होता है या किसी को किसी और इम्पोर्टेंट चीजों के लिए प्रिपेयर करना होता है, बट अक्सर हम क्या करते हैं, इन चीजों को टालते रहते हैं और उसके अलावा ढेर सारा वक्त आइदर हम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करेंगे, आइदर हम यूट्यूब पे अननेसेसरी वीडियोस देखेंगे या गेम्स खेलते रहेंगे। इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों को हम टालते रहेंगे और अपने आप को बस यही दिलासा देंगे कि ये काम मैं बाद में कर लूंगा या ये काम मैं कल कर लूंगा। पर हम सब जानते हैं वो कल कभी नहीं आता और मोस्ट प्रोबेबली हर किसी के लाइफ में यही प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से हमारे न्यू ईयर के कोई भी रेजोल्यूशन ज्यादा दिनों तक वर्कआउट नहीं करते। तो दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन हम किसे कहते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और किस तरह से प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम किया जा सकता है जिससे आप अपने न्यू ईयर के सारे रेजोल्यूशंस को ठीक से फॉलो कर पाए, उस बेनिफिट से आप अपने लाइफ के उन गोल्स को अचीव कर पाए जो आप हर साल प्लान तो करते हो मगर कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, सभी टर्म्स को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इसी तरह के अलग अलग टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस का आप यहाँ पर मजा ले सके। तो बिना देरी के चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बाय डेफिनेशन सर्च करें तो प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं इट इज द एक्शन ऑफ अननेसेसरीली अवॉइडिंग, पोस्टपोनिंग और डिलेइंग समथिंग इवन आफ्टर नोइंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, मोस्टली नेगेटिव। यानी कि बिला वजह किसी भी चीजों को अवॉइड करना, उन्हें डिले करना, ये जानते हुए भी कि इसके क्या नेगेटिव प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ सकते हैं। इस फेनोमेना को हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। अब दोस्तों, जब हमें ऑलरेडी पता है कि इन टास्क को करना जरूरी है, उसके बावजूद भी हम बार बार इसे डिले क्यों करते हैं, इसे जानने के लिए हमें अपने ब्रेन के फंक्शनिंग को थोड़ा और बेहतर वे में समझना होगा। दोस्तों, हम में से हर किसी के अपने लाइफ में काफी बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, जैसे कि हमें मिलियनियर बनना है, बिलियनियर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, पॉपुलर बनना है। अब इन सभी चीजों को इमेजिन करना ये बहुत ही आसान काम है, मगर इसके लिए जो मेहनत हमें जरूरी है, इस मेहनत के बारे में हमारा माइंड इनिशियली नहीं सोचता और यहीं जाके अक्सर लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि हम ड्रीम्स तो बड़े बड़े देख लेते हैं मगर उन्हें अचीव करने के लिए जो मेहनत हमें रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम नहीं सोचते। और जब एक्चुअली वो मेहनत करने का टाइम आता है तो हमारा माइंड उस मेहनत को अवॉइड करने लगता है। व्हाई? बिकॉज यू नो गाइस, हम सबका माइंड ये आराम पसंद होता है, हम सबको आराम करना अच्छा लगता है एंड जब कभी मेहनत करने की बारी आती है तो आपका ब्रेन इसे एज अ थ्रेट कंसिडर करता है। वेल, इस चीज को मैं एक और बेहतर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हम में से हर किसी ने अपने लाइफ में कभी न कभी फियर को एक्सपीरियंस किया है। इमेजिन कर लो कि आपके सामने कोई एक जंगली जानवर, एक शेर आके खड़ा होता है। उस टाइम पे आप क्या करोगे? आपका ब्रेन आपको एक फियर वाली फीलिंग देगा, विच इज नथिंग बट आपको आपका ब्रेन अलर्ट कर रहा है कि आपके सामने एक थ्रेट है और इस थ्रेट को आपको किसी भी तरह से अवॉइड करना है। सेम इसी तरह से जब आपको कोई हार्ड वर्क करना होता है विच इज अगेंस्ट द डिजायर ऑफ योर माइंड, तो उस टाइम पे आपका माइंड भी उस हार्ड वर्क को एज अ थ्रेट आपके सामने प्रेजेंट करता है और आपको अलग अलग वेज देता है जिसका इस्तेमाल करके आप उस हार्ड वर्क, उस डेडिकेशन को किस तरह से अवॉइड कर सकते हो। और दोस्तों, यही अवॉइड करना आगे चल के प्रोक्रास्टिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ सेकंड रीजन, दोस्तों, जब कभी हम अपने माइंड में किसी टारगेट को प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमारे ब्रेन के अंदर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखना ये स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा अगर मैं यह टारगेट अचीव ना कर पाऊं? क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मुझे आलसी समझेंगे। तो इन फियर्स को माइंड में रखते हुए हम अक्सर उस टारगेट की तरफ मूव करना अवॉइड करते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, हमारा ब्रेन ये अक्सर इंस्टेंट रिजल्ट का आदी होता है, यानी कि हमारे अंदर पेशेंस काफी कम होते हैं और कोई भी मेहनत जब हम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसके इंस्टेंट रिजल्ट हमें मिलना स्टार्ट हो जाए और अक्सर बड़े ड्रीम्स के, बड़े गोल्स के इंस्टेंट रिजल्ट हमें मिलते नहीं है। इसी वजह से अक्सर वो काम जिसके गोल्स हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाले हैं, जिसके रिजल्ट्स हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाले हैं, उन्हें करने से हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं या उन कामों को अवॉइड करते हैं।
एंड थर्ड रीजन ये भी हो सकता है कि अक्सर हम कोई भी काम ये परफेक्ट करना चाहते हैं और इनिशियली आपको किसी भी चीज का परफेक्ट रिजल्ट मिलना ये बहुत मुश्किल है और उस वजह से जब हम फेल हो जाते हैं या हमें छोटा सा सेटबैक भी आता है तो उस टाइम पर भी उस काम को करना हम अवॉइड करते हैं या उसको बार बार टालते रहते हैं। एंड दोस्तों, जब इस माइंडसेट की हमें हैबिट होना स्टार्ट होती है, हम जब कभी कोई गोल सेट करते हैं और बार बार इन्हीं सभी चीजों को हम रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाता है और इस तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर हम कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोई भी नया गोल सेट नहीं कर पाते, कोई भी नया टारगेट सेट नहीं कर पाते और जब हम टारगेट ही सेट नहीं करते तो उन्हें अचीव करने की एनर्जी भी हम जनरेट नहीं कर पाते और धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि आई एम नॉट वर्दी इनफ टू अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ। नाउ हम प्रोक्रेस्टिनेशन को थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा ब्रेन ये एनिमल्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। दोस्तों, किसी भी एनिमल का ब्रेन ये अपने लाइफ के बारे में कितना सोचता है, घर में मुझे इतना अमाउंट ऑफ फूड चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए और मुझे उसके बाद आराम करना है और नेक्स्ट डे वो सेम साइकिल रिपीट करते हैं। एंड सेकेंडली, कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कुछ महीनों के लिए अपना खाना वो जमा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। यानी बेसिकली दोस्तों, एनिमल्स की समझने की ताकत इतनी ही होती है कि उन्हें आइदर एक दिन के लिए अपना फूड प्लान करना है या कुछ महीनों के लिए अपना फूड प्लान करना है, बस इसके आगे उनका ब्रेन वर्क नहीं करता। मगर दूसरी तरफ इंसान का ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि हम अपने कुछ साल ही नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ को हम प्लान कर लेते हैं। यानी कि जब आप स्कूल में जाते हो तो आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे बड़े होकर इस करियर को अचीव करना है, मुझे इन गोल्स को अचीव करना है। सिंपल वर्ड्स में हम अपने लाइफ लॉन्ग गोल्स को भी प्लान कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम अपने लाइफ को स्पेंड करना पसंद भी करते हैं। दोस्तों, अब इसी टर्म को हम साइकोलॉजिस्ट टीम अर्बन के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक बोट के अंदर सवार हो एंड दैट बोट इज नथिंग बट आपकी लाइफ है जिसको आप एक डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रहे हो एंड आपका ब्रेन उस बोट की कमान संभाले हुए है और इस ब्रेन को आप रैशनल डिसीजन मेकर कह सकते हो कि उसे पता है कि किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, अपना डेस्टिनेशन कहाँ पे है और बोट को कितने स्पीड से और किस डायरेक्शन के अंदर लेकर जाना है। अब यही एंट्री होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी की। अब ये मंकी ये नहीं समझता कि आप एक लॉन्ग टर्म गोल को प्लान कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली आप सारे एफर्ट्स, सारी मेहनत आप पुट अप कर रहे हो। इस मंकी को क्या चाहिए, बस उसको थोड़ा सा एंजॉयमेंट चाहिए, थोड़ा सा फन चाहिए और वो क्या करता है, आपको आपके डायरेक्शन से, आपको आपके गोल से हटा देता है और आपकी नाव वो किसी भी डायरेक्शन में लेकर जाता है जिसका ना कोई गोल सेट है और जिसका ना कोई डेस्टिनेशन है। एंड दोस्तों, जब आप अपने डायरेक्शन से पूरी तरह से भटक जाते हो उस टाइम पे वो मंकी क्या करता है, वापस से कमांड या रैशनल डिसीजन मेकर को दे देता है और तब जाके आपको रियलाइज होता है कि इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी के चक्कर में मैंने अपना वैल्यूएबल टाइम एफर्ट्स पुट अप करने की जगह टाइम पास के अंदर स्पेंड कर दिया और अब ना मेरे पास इनफ टाइम है, ना मेरे पास इनफ रिसोर्सेस हैं जिससे मैं अपना गोल या अपना ड्रीम अचीव कर सकूं। और दोस्तों, जब ये रियलाइजेशन होता है तब जाके वो रिग्रेट आपको वो टाइम तो वापस लाके नहीं दे सकता और आप आपके टारगेट से बहुत दूर चले जाते हो। एंड दिस इज हाउ प्रोक्रेस्टिनेशन वर्क्स एंड डिस्ट्रॉय योर गोल्स एंड योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म ड्रीम्स अचीव करने हैं, अगर आपको आपके गोल्स अचीव करने हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो किस तरह से किया जाता है इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दे देता हूँ एंड आई होप कि आपके लिए वो टिप्स काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। पहली टिप, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या बड़े टारगेट के ऊपर काम कर रहे हो तो उस बड़े टारगेट को सबसे पहले आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो बिकॉज आपका ब्रेन ये छोटे पार्ट्स को काफी बेहतर वे में समझता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी का 10 डिजिट का फोन नंबर याद करते हो तो आप इसको एज अ होल नंबर याद नहीं करते बल्कि आइदर आप एक एक नंबर या दो दो नंबर आप माइंड में रखते हो, तब जाके आपको पूरा नंबर याद रहता है। उसी तरह से जब आप एक बड़ा टारगेट, बड़ा टास्क आप अचीव कर रहे हो उस टाइम पे आपको उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और आपको ये सोचना है कि एक दिन के अंदर मुझे कितना गोल अचीव करना है, एक वीक के अंदर कितना करना है, इनफैक्ट एक मंथ के अंदर कितना करना है। इस तरह से जब आप छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते जाओगे तो आपका बड़ा गोल अचीव करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। सेकेंड चीज, दोस्तों, आप अगर जॉब करते हो या बिजनेस के अंदर हो या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे टाइम में आपके सामने एटलीस्ट एक डेडलाइन तो होती है, मगर बहुत सारी चीजों की डेडलाइन हमारे पास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपको हेल्दी हैबिट्स अचीव करने हैं, आपको जिम जाना है, तो इसके आपके पास कोई डेडलाइन नहीं होगी, बट यहाँ पे आपको खुद को एक डेडलाइन देना होगा और स्ट्रिक्टली उस डेडलाइन को फॉलो करना होगा। तभी जाके आप अपने गोल्स को, आप अपने इन टारगेट्स को सही वे में अचीव कर पाओगे,
वरना अगर आपके पास कोई डेडलाइन नहीं होगी तो आपको पर डे जितना एफर्ट्स पुट अप करना है उतना आप नहीं करोगे और कहीं ना कहीं आप अक्सर अपने टारगेट को मिस आउट करते जाओगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जब कभी आप वर्क कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई और चीज हो, आपको इन चीजों को एक डिस्टेंस पे रखना है ताकि इन चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। सबसे पहले तो आपको आपका माइंड ऐसे प्रिपेयर करना है कि जब तक आपकी टास्क कंप्लीट नहीं हो जाती आप मोबाइल फोन को, लैपटॉप्स को या किसी भी उन चीजों को आप टच नहीं करोगे जो आपको आपके काम में डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जितना ज्यादा हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे उतना ही आसानी से हम अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। एंड फाइनल थिंग दोस्तों, जब कभी आप छोटे गोल्स अचीव कर लो तो डोंट फॉरगेट टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने लिए कोई छोटे छोटे ऐसे रिवॉर्ड सेट कर लेना जिसके वजह से आपको भी हैप्पीनेस मिले और आपको आगे अपना वर्क कंटिन्यू करने की एनर्जी मिल सके। एंड दोस्तों, अगर इन छोटे छोटे टास्क को हम फॉलो करते जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को भी अवॉइड कर पाएंगे और अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। न्यू ईयर के अंदर हर कोई रेजोल्यूशंस तो बना लेता है, मगर हम सब जानते हैं कि कई सालों से आपके और मेरे, हम सब के रेजोल्यूशंस कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। उसका एक मेजर रीजन ये प्रोक्रेस्टिनेशन ही होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना भी बहुत आसान है, बस हमें एक पक्का इरादा चाहिए और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गोल्स हमने सेट किया है, जब हम उनको अचीव कर लेंगे तो हमारी लाइफ क्या होगी। आप उस चीज को भी विजुअलाइज करने की कोशिश करो, बार बार खुद को याद दिलाने की कोशिश करो। एंड जब आपका विजन आपके आंखों के सामने क्लियर होगा तब जाके उसके लिए मेहनत करना भी हमारे लिए आसान होता जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। साथ ही ये भी प्रे करता हूँ कि आपके जो कुछ भी ड्रीम्स हैं, आपके जो कुछ भी गोल्स हैं जो आपने इस न्यू ईयर के अंदर प्लान किए हैं 2023 के अंदर, हम सब मिलके उन्हें अचीव कर लें। इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। और दोस्तों, आपने अगर अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आगे चल के इसी तरह के टेक्निकल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस का आप इस प्लेटफॉर्म पे मजा ले सके। This is Arshad Sayyed. Thank you so much.